एसएचएम यानी ऑस्किलेशन से रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं, जो यही प्रॉब्लम है। या ये थ्री स्प्रिंग्स से ये अटैच है एक ब्लॉक जिसका मास m है, और ये 90 डिग्री एंगल पर ये दोनों स्प्रिंग्स हैं, और यह जो स्प्रिंग है यह हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पर है। ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम पर अप्रोच के लिए तीनों का फोर्स कांस्टेंट सेम है, तो आप डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। ये बता दें, इन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट यदि सेम है तो इनको इक्विवेलेंट जैसा आप ले सकते हैं। स्प्रिंग कहाँ की ओर, इनका रिजल्टेंट बीच में आता है ना। इन दोनों का यदि फोर्स देखें या कोई वेक्टर क्वांटिटी इनको देखें, यानी ये जब डिस्प्लेस होंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके रिलीज कर दे रहे हैं तो एसएचएम होगा। तो थोड़े से डिस्प्लेसमेंट को नेग्लिजिबल यदि हम लेते हैं तो उस सिचुएशन में ये फोर्स जो लगेगा वो 90 डिग्री का फोर्स लगेगा, तो रिजल्टेंट बीच में आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों का फोर्स कांस्टेंट सेम है, यानी दोनों फोर्सेस इक्वल लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट भी दोनों का सेम होगा, एंगुलर डिस्प्ले, तो ये दोनों के में एलोंगेशन स्प्रिंग्स में सेम होगा। आइस में कॉम्प्रेशन इसमें हो जाएगा। तो दोनों का रिजल्टेंट जब बीच में ले लेंगे तो डायरेक्ट ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। वैसे हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं, थियोरेटिकली बता रहे हैं इसको, लेकिन अब सीधे सीधे देख लें एक बार। तो यहाँ पर ये दोनों स्प्रिंग मिलकर के एक स्प्रिंग हो गए, तो यदि इसको x डिस्टेंस से कॉम्प्रेस करेंगे स्प्रिंग को, ब्लॉक इधर आ जाएगा, तो इधर जो एक स्प्रिंग रिजल्टेंट बन रहा है वो x डिस्टेंस से एलोंगेट हो जाएगा। तो दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लगाएंगे, ये कॉम्प्रेस होगा तो आगे फोर्स लगाएगा, ये दोनों स्प्रिंग का रिजल्टेंट जो आएगा वो आगे फोर्स लगाएगा। यहाँ पर दोनों का सेम, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन भी सेम होगा, क्योंकि वो एलोंगेट हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कॉम्प्रेस हो रहा है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू एम ए जब अप्लाई करना होगा तो बाकी फोर्सेस का रिजल्टेंट तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो आ जाएगा। सीधे सीधे हम लोग अप्रोच करें, मतलब वेट वगैरह देखें हम तो इसका तो यहाँ पर हालांकि वेट से कोई बहस नहीं है, हम लोगों को उससे नहीं देखना है। स्मॉल ऑस्किलेशन हो रहा है, ऑस्किलेशन स्मॉल हो रहा है, तो टाइम पीरियड इसका देखना है क्या यहाँ पर। तो वेट को नहीं, उस पर कंसीडर नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर यदि वेट पर कंसीडर करेंगे तो फिर अलग हो जाएगा, फिर उसको देखना पड़ेगा। वेट पर कंसीडर नहीं करना है, प्रॉब्लम ऐसा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो F इज इक्वल टू एम ए से फोर्स यहाँ पर होगा कि x एक के कारण प्लस दूसरे के कारण भी क्या हो जाएगा, kx होगा, इज इक्वल टू मास इसका m होगा, और एक्सेलरेशन ये मान लेते हैं इसका, तो 2kx इज इक्वल टू एम ए, तो a इज इक्वल टू 2kx अपॉन m। अब यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा है यहाँ पर, -2k/m इंटू वेक्टर x, क्योंकि ये जब कॉम्प्रेस होगा तो फोर्स लगाएगा बाहर की ओर, तो कॉम्प्रेस होगा तो डिस्प्लेसमेंट x का डायरेक्शन जो होगा वो नीचे की ओर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और फोर्स लगेगा बाहर की ओर, यानी x और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, क्योंकि फोर्स जिधर होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा। और g पर कंसीडर करके कैसे होगा वो भी बता रहे हैं, भले ये ध्यान। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस मच हो गया, तो ये क्लियर दिख रहा है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हेंस ये एसएचएम हो गया, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए स्क्वायर एक्स हो गया। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड देखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k/m हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू √m/2k हो गया, दिख रहा है तो ओमेगा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k/m हो गया, उल्टा लिखा गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2k/m। तो इससे टाइम पीरियड t इज इक्वल टू हो जाएगा 2π/ओमेगा इज इक्वल टू 2π√m/2 हो गया यहाँ पर टाइम पीरियड। लेकिन इसको हम यदि बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ये तो हो गया एजम्पशन करके सीधे देख लिया। हालांकि ये सही है, ये प्रोसेस सही है, फिर भी कैसे उसको देखेंगे हम बता रहे इससे देखिए इसमें यदि यहाँ पर इसको x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करेंगे तो ये स्प्रिंग ऐसे सिचुएशन हो जाएगा,
ये स्प्रिंग भी, ये तो सीधे आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है, इधर की ओर होगा। तो ये भी सीधे आगे नहीं बढ़ के, बल्कि इसका भी सिचुएशन ऐसे होगा, इधर की ओर हो जाएगा। यानी एक स्प्रिंग जो होगा, यहाँ पर फिगर बना रहे हैं अलग से, एक स्प्रिंग यह हो गया यहाँ पर, पहले ये सिचुएशन था, अभी ये सिचुएशन यहाँ, और दूसरे स्प्रिंग का भी सिचुएशन यहाँ पर दिख रहा है। ये एंगल यदि थीटा हम एज्यूम कर लेते हैं तो इसको हम बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप, यह सीधी डायरेक्शन है। अब बाद में ये इधर की ओर स्प्रिंग ऐसे हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, इसको बड़ा फिगर बनाया, क्लियर हो जाए, ये एंगल थीटा है। पहले ये सीधे ऐसे था, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था। अभी क्या हो गया, ये इधर की ओर हो गया, ये स्प्रिंग, यह एंगल भी थीटा ही होगा, ये सिमिलरिटी से दिख रहा है। और दूसरा जो स्प्रिंग है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको फिगर को और स्पष्ट करें, यह एंगल थीटा, और ये जो है दूसरा स्प्रिंग का डायरेक्शन ये होगा, ये तो ये अपने ही डायरेक्शन होगा, इसी के अगेंस्ट इसको कॉम्प्रेस करके रिलीज किया गया। तो अब आप देखिए यहाँ पर यह थीटा है, यह डिस्प्लेस हुआ है, ये एक स्प्रिंग जो यहाँ पर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है x, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल हो गया। तो ये दोनों चूंकि थीटा बहुत कम है तो यह इसके इक्वल होगा, तो यही ना एलोंगेशन होगा। तो यदि यह x है, इस एलोंगेशन को x डैश मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो x डैश का वैल्यू फाइंड करना है। यह एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर यह एंगल 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर एंगल के लिए देखें, ये डिस्प्लेसमेंट x डैश का वैल्यू हमें फाइंड करना है, या x पता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर कंसीडर कीजिए, अब यह थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, यह एंगल यहाँ पर दिख रहा है ना। और ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर, यह जो डायरेक्शन है इधर की ओर, ये देखिए, यह एंगल 45 डिग्री है, यानी यह एंगल कितना है, 45 डिग्री है, यह एक ही लाइन बन रहा है। तो ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यह एंगल कितना होगा, यहाँ पर दिख रहा है, तीनों मिला के 180 डिग्री होगा, तीनों मिला के 180। तो इसको अल्फा यदि जिम कर लेते हैं, दिख रहा है वहाँ पर 45 डिग्री प्लस थीटा होगा, लेकिन अब देख लीजिए कैसे होगा। तो अल्फा प्लस 9 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ना 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा और माइनस 45 डिग्री यहाँ। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और प्लस थीटा, और ये सॉरी प्लस 45 डिग्री है यहाँ पर, प्लस 45 डिग्री, तो माइनस 45 डिग्री यहाँ पर आ गया। 180 माइनस 90, 90 है, 90 माइनस 45, 45, तो 45 डिग्री प्लस थीटा, यह एंगल है, यह अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री प्लस थीटा आ गया। अब क्लियर है कि यह एंगल 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री प्लस थीटा है। तो एक्स डैश का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स डैश और एक्स में रिलेशन इस एंगल के लिए देखेंगे तो परपेंडिकुलर, ये इस एंगल के लिए दिस अपॉन दिस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू, साइन अल्फा मीन्स साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, सीधे लिख देते हैं, इज इक्वल टू एक्स डैश अपॉन एक्स होगा, सीधे एक्स डैश हम लोग लिख सकते थे एक्स साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पर एक्स हो गया, एक्स का वैल्यू, एक्स डैश का वैल्यू मिल गया कि इसका एलोंगेशन कितना होगा। हालांकि ये इसमें भी थीटा को स्मॉल लेके आगे बढ़ जाना है, हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या आगे बढ़ के भी लिख सकते हैं, जस्ट सीमेंट। और ये फोर्स जो लगेगा, या फोर्स इधर की ओर लगेगा, एक फोर्स इधर की ओर लगेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आ जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस का वैल्यू सेम है, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट जो होगा, यहाँ पर कंपोनेंट लेंगे फोर्स का, तो ये 45 डिग्री प्लस थीटा होगा, तो यह एंगल यह 90 डिग्री है, तो क्लियर है कि ये 45 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि
दोनों का सम 90 डिग्री आना चाहिए, अकेले 90 डिग्री है तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस फोर्स का इधर की ओर कॉम्पोनेंट ले लें। तो यह एक्स डैश एलोंगेशन है तो फोर्स हो जाएगा कि एक्स डैश, यहाँ पर इधर की ओर इसका कॉम्पोनेंट इधर की ओर होगा cos 45 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर दिख रहा है ना, cos 45 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर इसका इधर की ओर कॉम्पोनेंट, और ये इसका कॉम्पोनेंट भी इतना ही होगा, यहाँ पर ये भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर 2kx डैश cos 45 डिग्री माइनस थीटा ये फोर्स हो गया, प्लस इधर की ओर जो फोर्स लग रहा है ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है तो ये भी आगे फोर्स लगाएगा, तो प्लस kx इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर F इज इक्वल टू ma करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर cos 45 डिग्री माइनस थीटा, थीटा को तो स्मॉल लेना है, ये तो समझ ही रहे हैं। थीटा यहाँ पर प्रॉब्लम में ही है कि ये डिस्प्लेसमेंट x जो है ये बहुत कम है तो थीटा भी बहुत कम होगा। तो इस सिचुएशन में यहीं पर डायरेक्ट हम थीटा को 0 डिग्री ले सकते हैं या फिर आगे बढ़ के ले सकते हैं। तो क्यों आगे बढ़े, डायरेक्ट यहीं पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना वैल्यू हो जाएगा, 2k, एक्स डैश का वैल्यू यहाँ रख देंगे, x साइन 45 डिग्री कर देते हैं, 45 डिग्री प्लस थीटा, थीटा स्मॉल है तो, और cos 45 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे, cos 45 डिग्री, x डैश का वैल्यू लिख दिया हमने, x साइन 45 डिग्री, 2k x डैश का वैल्यू यहाँ पर x इंटू साइन 45 डिग्री, अब फिर cos 45 डिग्री माइनस थीटा है तो उसका वैल्यू cos 45 डिग्री, अब प्लस kx इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर दिख रहा है साइन 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री 1/√2 यहाँ पर, तो 1/√2 इंटू 1/√2, 2k इंटू यहाँ पर kx कमन कर लेते हैं पहले, kx कमन ले लिए तो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 दोनों का वैल्यू, अब प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू ma, तो √2 हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 + 1 2 बचा, 2kx इज इक्वल टू ma आ गया, यही आया था उसमें भी ध्यान है। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2k अपॉन m इंटू एक्स, वेक्टर फॉर्म में देखें तो माइनस लगा के जैसा लिखे थे, तो इससे हो गया टाइम पीरियड, t इज इक्वल टू 2π√m/2k हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, मेरा ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है उसमें हम जेई पर्पस या नीट पर्पस से रिपीटर्स बैच में भी ध्यान रख रहे हैं, और साथ साथ 1 महीने तक फ्री डेमो है, पर ये ध्यान दीजिए 1 महीना पढ़ने के बाद ही फी भेजना है, मंथली पेमेंट करना है, हर महीने फी पढ़ने के बाद भेजना है। कोई भी मेरे बॉन्डिंग में नहीं रहेगा, मतलब वो फ्री है, कोई भी स्टूडेंट जब चाहे छोड़ सकता है, जब चाहे ज्वाइन कर सकता है, उसकी मर्जी। यहाँ क्लास बच्चे जो पढ़ते हैं वो तो रेगुलर पढ़ते रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि रिपीटर्स बैच में हम यही ध्यान रखें कि 85 परसेंटाइल से ऊपर जेई वाले में जिनका है उनको एक साथ, और उससे नीचे वाले को एक साथ, नीट में भी 545 मार्क्स से वाले को एक साथ और उसके नीचे वाले को एक साथ रखें 25 के लिए, ये 24 की बात कर रहे हैं जो मार्क्स आए 25 बैच के लिए, और फिर आगे जैसे होगा वैसे ही परसेंटाइल हम या परसेंटेज फिक्स मार्क्स देखेंगे बैच के लिए। तो और फाउंडेशन बैच में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फाउंडेशन बैच में जेई के बच्चे एक साथ और नीट वाले बच्चे एक साथ पढ़ते हैं अलग अलग बैचेज में। इसके अलावा बच्चे कहीं से भी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, जहाँ से मन करे, जिस कोचिंग के मॉड्यूल से असाइनमेंट से प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, अपने बच्चे बना सकते हैं। 90%, 95% या 85% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बच्चों से होगा उनके अपने अकॉर्डिंग, और ये क्लियर है कि जिस बच्चे का जेई में हो रहा है उसका रैंक बूस्टअप होगा, बहुत बूस्टअप होगा, और जिसका जो नीचे जा रहा है, एवरेज से नीचे आ रहा है, उसका जेई में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो अब फिजिक्स से अकेले, बाकी मैथ्स और केमिस्ट्री और बायो वगैरह जो है नीट और जेई के लिए सब अलग अलग टीचर अवेलेबल हैं, वो लोग सब लोग अपना अपना पढ़ाते हैं, लेकिन हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, और ज़रूरत होगा तो दूसरे टीचर मिल सकते हैं। और जो भी बच्चे चाहें, डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर दिए हुए हैं, वो जिस व्हाट्सअप और नॉर्मल कॉल के लिए दोनों नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।